भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का काम है वो ये समाजवादी वाले जो विधायक हैं ये जनता तक पहुंचने नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आए, भाजपा जो सही प्रत्याशी उतारे और देखो अब कैसे भाजपा की ही जीत होगी। कि आप शिक्षा की बात करें तो पहला डिग्री कॉलेज भी योगी जी पास करके गए मुरादाबाद मंडल में। अब भाजपा का प्रत्याशी हो जा और जीत जाए तो यहाँ विकास हो। ऐसे प्रत्याशी पार्टियां उतारें जो कुछ काम करें। हम भी तो मुसलमान हैं, कोई हमें सर्टिफिकेट थोड़ी बांटेगा क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ। भाई मैं योजनाएं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तभी तो वोट दे रहा हूँ। कुंदर की में उपचुनाव होने इसी को लेकर हम आज पहुंचे कुंदर की विधानसभा। इनसे जानेंगे क्या मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में। सर क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव? देखिए हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो इसी चीज को लेकर रहेंगे, शिक्षा को लेकर रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर रहेंगे, रोजगार को लेकर रहेंगे। युवा दर दर भटक रहा है, परेशान है। मगर कोई भी नेता हो, चाहे समाजवादी का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, जितने भी नेता हैं सब जब ही आते हैं जब चुनावी माहौल हो, उससे पहले कोई नहीं आता। यहाँ पे काफी सारे मुद्दे देखा गया है कि डिंगरपुर का जो रोड है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का मतलब लोगों ने इसकी आवाज उठाई, लेकिन इसमें अभी तक किसी ने कोई नहीं कुछ नहीं देखा कि किस रोड का क्या होना है। तो क्या मतलब आने वाले चुनाव में इस रोड को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा? देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी, मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन इस रोड की घोषणा कई बार इसका बजट पास हो चुका। पहले बजट पास हुआ था साहब 65 करोड़ का बजट पास हो गया। फिर उसके बाद हमने सुना कि 15 करोड़ बजट पास हो गया। 1 साल से 2 साल से 5 साल से यही सुनता हूँ। जिस दिन ये रोड पड़ जाएगा उस दिन हम मानेंगे कि हाँ वाकई में योगी जी ने जो कहकर गए हैं कि इस रोड की जो है बजट पास हुआ है, जिस दिन ये बन जाएगा ये रोड उस दिन हम मानेंगे कि हाँ वाकई में काम हुआ है। अभी तक तो इस विधानसभा में कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। युवा है, क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप पूरी कुंदर की विधानसभा में देख लीजिए, बेचारे कहीं बाग कट जाता है, कहीं खेत हो जाता है, कहीं खेत कट जाता है, तो वहाँ पे खेलने कोई एक मैदान नहीं है। आज तक कोई भी विधायक आज तक कोई एक मैदान नहीं दे पाया, कोई एमपी एक विधायक मैदान। सारे लोग खड़े हैं, सबसे पूछना कोई अगर यहाँ पे एक मैदान हो, ईदगाह है, इबादत गाह पे जाके लोग क्या बोलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। युवा दर दर भटक रहा है। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि साहब युवाओं को रोजगार मिल सके। भाई बहुत ज्यादा हालत खराब है। भारी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, भारी प्रत्याशी मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा भारी प्रत्याशी, तो यहाँ पर बर्दाश्त किया नहीं जाता, क्योंकि रीजन ये है कि भारी प्रत्याशी जब आन के चले जाते हैं, बस वोट लिया और चले गए। तो हमारा मानना ये है कि हमारे नगर से हो, खास करके विधानसभा से हो, जो यहाँ पर सुनवाई करे। हर बार विरोध होता है भारी प्रत्याशी का, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिताकर भेज देते हैं। हालांकि ये समाजवादी का गढ़ है और आप इस बार भाजपा की बात कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आए, भाजपा जो सही प्रत्याशी उतारे और देखो अब कैसे भाजपा की ही जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी जैसे यहाँ पर सही प्रत्याशी उतारती है तो यहाँ विकास भी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो प्रत्याशी आए हैं वो और पार्टियों के यहाँ जीत के जो गए प्रतिनिधि का रहे हैं यहाँ पर, तो वो और पार्टियों के रहे हैं, मगर उन्होंने आज तक विकास नहीं करा। यहाँ भाजपा का प्रत्याशी हो जा और जीत जाए तो यहाँ विकास होगा। भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और भाजपा जीतनी भी चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह खड़े हैं इसको 29 विधानसभा कहा जाता है और इसको मंडल मुरादाबाद में लगभग 6 सीटें हैं और इसके ज़्यादातर विधायक जो हैं वो समाजवादी के हैं। एक विधायक है जो बीजेपी का है, ऋतुष गुप्ता जी हैं, उनका टाइम है। अब ये देखिए जब वो हैं मौजूदा तो उनके टाइम में जो पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट जनता जा रहा है, विकास तक हो रहा है, स्मार्ट सिटी मुरादाबाद बन रहा है। ठीक है, अब से 30 दिन पहले माननीय योगी जी मुरादाबाद 29 विधानसभा में आए, उन्होंने कई योजनाओं का बताया, में रोजगार मेला लगाया, खेल स्टेडियम के लिए कहा और ये डिंगरपुर मार्ग वाला इसे भी पास करके गए। ये पहली बार योगी जी आए जिसको पास किया, इससे पहले ये नहीं है, पिछली सरकारों ने किया ना किया वो उनके काम है, ये योगी जी अभी आए उन्होंने पास किया। और दूसरी चीज ये रही कि आप शिक्षा की बात करें तो पहला डिग्री कॉलेज भी योगी जी पास करके गए मुरादाबाद मंडल में। बाकी जो आप ये गढ़ में जिसमें समाजवादी के खड़े हैं, यहाँ क्या है कि बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का काम है वो ये समाजवादी वाले जो विधायक हैं ये जनता तक पहुंचने नहीं दे रहे। इन्होंने क्या करा, माननीय अभी जो हमारे मरहूम वर्क साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला, वो प्रधानमंत्री जो निधि आती है विकास के लिए आती है वो वापस गई उनके अकाउंट से। आपके जाने के बाद वापस क्यों गई? वो चाहते थे कि ये जनता को ये पता नहीं लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार
इस विधानसभा में, मुस्लिम विधानसभा में विकास कराना चाहती है, इसलिए वो चीज से दूर हटा रहे थे। और जितने भी विधायक है, आज देखिए बिलारी देख लीजिए हमारी, जब से में आप जो चेयरमैन अब जो बीजेपी में है, विकास देख लीजिए, दिख रहा है। विधायक नहीं चाहते जनता तक कोई योजना जाए, क्योंकि इनकी रोटी बंद हो जाएगी, इनकी बिल्डिंगें बननी बंद हो जाएंगी, इनके घर बनने बंद हो जाएंगे। ये खुद के लिए अमीर है, जनता के लिए अमीर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी खुद एक गरीब है, वो गरीब के लिए बनी है। आप ये बताइए, गरीब के लिए बनी है, गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी है, उसने हर काम गरीब के लिए किया है। अब मान लीजिए उस गरीब से आगे पूछो जिसके लिए छत मिल गई, घर मिल गया। यहाँ जब ये समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है, आप पूछिए कितना मुसलमान को यहाँ घर मिला है? कहाँ है वो समाजवादी वाले? पहले अगर कोई 1 रुपया अगर कोई सरकार देती थी तो कभी एमपी के पास रुपया, कभी विधायक के पास, कभी चेयरमैन के पास, आम जनता पिटेगी कुछ बोलेगी तो। आज तो माननीय योगी जी ने अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही ट्वीट किया है कि अगर किसी को सड़क में कोई दिक्कत आए तो वहाँ का विधायक, एमपी और नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, या फिर आम जनता युवा की जिम्मेदारी है, वो फोटो क्लिक करे और मुझे ट्विटर पे टैग करे। आप जाइए, युवा तो टेक्नोलॉजी में हम 6G की दुनिया में कदम रख चुके हैं। आप 2G के टाइम में नहीं है, जिसमें 2G में रहते थे, आप 6G की दुनिया में इंडिया ने कदम रख चुका है। तो आप जाइए, एकदम फोटो दीजिए, तत्काल उसकी सुनवाई हो रही है। किसको पता? ये युवा को पता है। बात तो यही है, आपकी सपा का गढ़ मतलब रहा है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ। और उनका आरोप भी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मतलब लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंचाई। हालांकि बीजेपी इस पर काम कराना चाहती, फिर भी इन लोगों ने काम नहीं किया। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि 2017 में बीजेपी की सरकार आई, 17 से ही वो रोड टूटा है, 17 के बाद ही वो रोड टूटा है, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। तो भाई, सरकार पे ब्लेम लगाने से पहले हम अपने विधायक पर, हम अपने एमपी पर, हम अपने चेयरमैन पर, हम अपने मेंबर पर ब्लेम ये लगाएंगे, सरकार तो बहुत ऊंची चीज़ हो गई ना। सरकार पे ब्लेम लगाने से पहले हम अपने विधायक और एमपी से ये बात कहेंगे कि ये रोड क्यों नहीं पड़ा आज तक। और ये बात कर रहे हैं कि मतलब कि बीजेपी योजनाएं देती है लेकिन यहाँ के विधायक यहाँ तक नहीं पहुँचाते। तो भाई, जनता के बारे में तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक आप जनता के बारे में नहीं सोचोगे, आप रोटियां कितने दिन तक सेक सकते हो? आप अपनी रोटियां, सरकारी जो रोटियां सेकते हो तुम, या राजनीतिक जो रोटियां सेकते हो, कितने दिन तक सेक सकते हो? एक मुद्दत ही तो होती है उसकी। तो उसका प्याला भर चुका है। एक अच्छे विधायक की यहाँ पर ज़रूरत है, एक अच्छे विधायक की यहाँ पर ज़रूरत है। 2.5 साल ज़ियाउर रहमान बर्क साहब यहाँ पर विधायक रहे, उन्होंने कुंदरकी में आकर नहीं झांका। और 7.5 साल से बीजेपी की सरकार है, तो कुंदरकी में तो कोई काम ना ज़ियाउर रहमान बर्क की विधायकी में हुआ है और ना ही बीजेपी की सरकार में हुआ है। ना तो कोई खेल स्टेडियम मिला है। घोषणाएं कर गए हैं योगी जी, सुना हमने भी है कि 2 सितंबर को उन्होंने घोषणाएं की थी, लेकिन 1 महीने में एक ठेला मिट्टी नहीं पड़ी है वहाँ पर आके उस रोड पर। कब पड़ेगी, कब काम शुरू होगा? भाई, आप इसी घोषणा पे ये वाला चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हो और उसी घोषणा पे 2027 जीतने की कोशिश करोगे तुम। घोषणाओं से काम नहीं होगा, सिर्फ ज़मीन पर उतर के काम करने से काम होगा। और मैं आखिर में एक शेर कहूँगा कि कौन कहता है कि हालात नहीं बदलेंगे, देर इतनी है फ़कत किरदार बनाया जाए। मेरा मानना यह है कि ऐसे प्रत्याशी पार्टियां उतारें जो कुछ काम करें, और हम लोग अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनें, अपना ऐसा मतलब विधायक चुनें जो हमारे लिए काम करे। ऐसा ना हो कि बस उसे हमने विधायक बना दिया, बाहर का आके कोई विधायक बन जाता है और फिर हमें ये तक परेशानी होती है कि उसके मिलने के जाने के लिए पहले हम 500 रुपये की गाड़ी करें या 500 रुपये का किराया खर्च करें, फिर विधायक से मिलने जाएं। विधायक हमारी बस्ती का, हमारी विधानसभा का होना चाहिए। मैं तो तमाम पार्टियों से ये अपील करता हूँ, जो भी, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, वो जो कुंदरकी में टिकट दे वो कुंदरकी विधानसभा के आदमी को दे। हम बाहरी आदमियों को वोट देने के बिल्कुल मूड में नहीं। हमने 2.5 साल भुगत लिया। हम 2.5 साल में जितनी बार हमें ज़रूरत पड़ी, हमारी विधानसभा के लोगों को ज़रूरत पड़ी, तो हमें संभल जाना पड़ा। वो कभी संभल से आके उन्होंने कुंदरकी में नहीं झाँका। आप भाजपा की जिताने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटों की तादाद जो है 65% और हिंदू वोटों की तादाद 33%। तो कैसे जीत सकती है भाजपा यहाँ? देखिए, आप ये वाली बात कही हो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाली बात आपने कही। आप रामपुर देख लीजिए, चुनाव हुआ था, बीजेपी जीती। रामपुर तो मुसलमानों को गढ़ कहलाया जाता है, ये तो छोटी सी चीज।
इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आम जनता से दूर कर दिया है। आम जनता से जैसी योजनाओं को दूर किया तो वहां के लिए हम लोगों तक न्यूज नहीं पहुंच पा रही क्या योजना है हमारे पास। और जिनकी योजना जिन तक पहुंच रही है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। उत्तर प्रदेश भी तो मुसलमानों को गढ़ कहलाया जाता है। आज भाजपा का देख लीजिए क्या है, केंद्र सरकार देख लीजिए, वोट तो मिल रहा है ना मुसलमान का। हम भी तो मुसलमान हैं, कोई हमें सर्टिफिकेट थोड़ी बांटेगा क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ। भाई मैं योजनाएं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तभी तो वोट दे रहा हूँ। और मुझे आप चीज बताइए भारतीय जनता पार्टी की क्या गलत है। ये गलत है कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट किसी गरीब इंसान के खाते में पैसा डाल रही है। 17वीं किस्त प्रधानमंत्री योजना के तहत अभी आई है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी 17वीं किस्त, ये पहली नहीं 17वीं किस्त। अब उस जिस किसान के अकाउंट में गई है आप उससे जाके पूछिए, डायरेक्ट उसे पैसा मिला है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आज आप किसी उस पर जाइए जो राशन मिलता है सरकार द्वारा, आज किसी को देर नहीं है। आज आपको वो अगर तुम नहीं लेते हो तो घर जाके पहुंचाएगा वो डीलर। ये भाजपा की पावर है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुंदरकी से ये जो मार्ग है आगरा वाला, मुरादाबाद से लेकर आगरा तक, इस मार्ग का चौड़ीकरण किया गया था। लेकिन इसके हालात ये हैं कि जब मुरादाबाद से आदमी चलता है और बिलारी तक हफ्ते में कम से कम 2 एक्सीडेंटों की औसत है। हफ्ते में कम से कम 2 एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे। तो मेरा मतलब ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम इस रोड के बारे में इतना तो सोचा जाए कि एक्सीडेंटों से जनता सुरक्षित कैसे रहे। तो इसका आपने चौड़ी, ज़्यादा दिन नहीं हुए ऐसे चौड़ा हुए, तो इसे दोबारा इस तरीके से बनाया जाए कि भाई एक्सीडेंट किसी सूरत से बच जाए। आपने संभल वाला मार्ग पे इससे आधा रोड चलता है वो, उसे तो 4 लाइन कर दिया और इसे 2 लाइन ही रहने दिया। तो आप इस रोड के बहुत बुरे हालात हैं। हर हफ्ते में मतलब 10 दिन में 2 या 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसको चौड़ा कर दिया जाए। आपने काफी सारे मुद्दे बताए हैं, लेकिन कहा अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से अगर भाजपा चुनाव लड़े, भाजपा किसी कैंडिडेट को उतारती है तो भाजपा ही कैंडिडेट यहाँ से जीता का। धन्यवाद।